सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सबको। अगर हम और आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो हम लोगों ने इस टाइम मालदीव्स, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स, मालदीव्स वर्सेस इंडिया, इस मुद्दे की चर्चा तो सुनी ही होगी। ये आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है। आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि मुद्दा एक्चुअली है क्या। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले होता यह है कि 4 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप बीच की कुछ फोटोज शेयर करते हैं। कहते हैं कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके लिए एंड लोगों को भी यहाँ पर आके इसे जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मिस्टर सिन्हा अपने विचार शेयर करते हैं। इंडियन अपना विचार शेयर करते हुए लिखता है कि बहुत ही खूबसूरत मूव था ये लोकल टूरिज्म को प्रमोट करने का। एंड इसके साथ साथ वो मालदीव्स पर भी एक कमेंट करते हुए लिखते हैं कि क्योंकि लोकल टूरिज्म प्रमोट हो रहा है तो चाइनीज पपेट मालदीव्स को भी उनका सबक मिलेगा, एक सेटबैक फेस करेगी वो कंट्री। नाउ इस ट्वीट से सारी कहानी शुरू होती है। दोनों पक्षों के बीच में एक अनबन वाला सिचुएशन शुरू हो जाता है क्योंकि इस ट्वीट पर रीट्वीट किया जाता है मालदीव्स 3 मिनिस्टर्स के द्वारा। वो लिखते हैं कि इंडिया एक बहुत ही गंदी कंट्री है, यहाँ पर बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। लिखते हैं कि इंडिया का टूरिज्म अच्छा हो सकता है लेकिन वो मालदीव्स को कभी कंपीट नहीं कर सकते क्योंकि मालदीव्स जैसी सर्विसेज वो कभी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक इजरायली पपेट है, कठपुतली है। नाउ मालदीव्स का ये अग्रेशन देखकर पीएम मोदी की ट्वीट्स पर इंडिया के एक्टर्स, इंडिया के क्रिकेटर्स, बहुत सारे कॉमनर्स आगे आते हैं एंड कहते हैं #बायकॉट मालदीव्स एंड एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स। ये इतनी बुरी तरीके से सारे इंटरनेट पे ट्रेंड करने लगता है। बहुत सारी ट्रेवल एजेंसीज अपने मालदीव्स वाले पैकेजेस को हटा लेती हैं, बोलती हैं हम मालदीव्स की टूरिज्म वाली सर्विसेज अब प्रोवाइड नहीं करेंगे, पैकेजेस अब प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी कंट्री के बारे में इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। माइंड यू कि मालदीव्स के जो 3 मिनिस्टर्स ने ये पोस्ट की थी उनको तुरंत ही हटा दिया गया, उनकी पोस्ट से सस्पेंड कर दिया गया बाय द मालदीवियन गवर्नमेंट एंड एक स्टेटमेंट भी जाहिर किया गया, बताया गया लोगों को कि ये इन 3 मिनिस्टर्स के पर्सनल विचार हैं, कंट्री के विचार नहीं है। लेकिन मालदीव्स के कुछ ऑपोजिशन के मिनिस्टर्स ने इंडिया का ये रिएक्शन देखते हुए कमेंट किया कि ये एक इकोनॉमिक सुसाइड है। ऐसी बातें करना इंडिया के खिलाफ मालदीव्स के लिए एक इकोनॉमिक सुसाइड है। क्यों ऐसा कहा गया? इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा मालदीव्स की समझने के लिए हमें मालदीवियन इकोनॉमी को ट्रैक करना पड़ेगा। एक्चुअली मालदीव्स क्या है, 1200 कुछ आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन के अंदर, उसके क्लस्टर को उसको इकट्ठा कर कर एक कंट्री बनती है मालदीव्स। इस 1200 आइलैंड्स में से 200 से भी कम आइलैंड्स एक्चुअली लोगों के लिए सेफ है, लोग वहां पर रह रहे हैं। एंड इन 200 आइलैंड्स की जब हम जीडीपी की बात करते हैं, मालदीव्स की जीडीपी की बात करते हैं तो उसका 28% जीडीपी आता है टूरिज्म से। कहां से आता है? टूरिज्म से। एंड टूरिज्म की बात करें तो हर टूरिस्ट में से 4 हर टूरिस्ट में से एक टूरिस्ट इंडियन होता है, यानी कि मालदीव्स की टूरिज्म का 25% हिस्सा आ रहा है इंडिया से। इसके अलावा जो भी इनके टैक्स रेवेन्यू होता है पूरे साल के अंदर, उसका 90% हिस्सा या तो टूरिज्म से आ रहा है या फिर इंपोर्ट ड्यूटीज से आ रहा है। एंड इंडिया मालदीव्स का मेजर पार्टनर है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के अंदर भी। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इंडिया इनका बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पार्टनर है, चाहे वो टूरिज्म के केस में हो, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में हो, चाहे वो सपोर्ट के केस में। इंडिया ने मालदीव्स को बहुत बार ग्रांट्स देके, लोन्स देके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प की है। कोरोना वायरस के टाइम पे, कोरोना काल में इंडिया ने एक बैच, काफी बड़ा बैच कोविड वैक्सीन का यहाँ पर भेजकर मालदीव्स की इकोनॉमी को उस टाइम भी काफी हेल्प किया था। इसीलिए जो मालदीवियन मिनिस्टर है ऑपोजिशन के, वो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए एक इकोनॉमिक सुसाइड जैसा है। लेकिन अभी तक इसके बारे में इंडिया की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। बट मालदीव्स की साइड से जो हेड ऑफ स्टेट है
वो जरूर कुछ बातें कह रहे हैं। हेड ऑफ स्टेट यहाँ पर होता है प्रेसिडेंट, जो कि अभी ही रिसेंटली मालदीव्स के प्रेसिडेंट जाकर आए हैं चाइना में, एंड वहां से आते ही उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स जाहिर की हैं कि मालदीव्स किसी की बैकयार्ड नहीं है। मालदीव्स चाहे एक छोटी कंट्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें बुली किया जा सकता है, अटकलें लगाई जा सकती हैं, समझा जा सकता है कि ये कमेंट्स वो इंडिया का ये जो अग्रेशन ओवर द इंटरनेट देखने को मिल रहा है बाइकॉट मालदीव्स का, उसके बारे में कहा जा रहा है कि हम किसी से बुली नहीं होंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक डेडलाइन भी सेट कर दी है कि इंडिया के जो ट्रूप्स मालदीव्स में प्रेजेंट है उनको इस डेडलाइन तक हटा लिया जाए। अब ये ट्रूप्स क्यों प्रेजेंट है अगर उसकी बात करें तो मालदीव्स और इंडिया के बीच में बहुत बार ऐसी डिप्लोमेटिक डील्स हुई हैं जिनके चलते इंडिया का एक बेस है मालदीव के अंदर। नाउ जो करंट प्रेसिडेंट है उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है कि आप इस बेस को यहां से रिमूव कर लीजिए, अपने लोगों को वापस बुला लीजिए। और बात करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली इन दोनों कंट्रीज के बीच में चल क्या रहा है, लेकिन उसके लिए इस सारी इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद जो हमारे मन में सवाल आ रहे हैं उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें जंप मारना पड़ेगा इंडिया और मालदीव्स के पास्ट में। इनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स कैसे बने, कैसे चलते आए हैं, उन सभी को हमें ट्रैक करना पड़ेगा। इन सभी बातों के लिए हम समझेंगे उनका पास्ट, ताकि मिलकर हम प्रिडिक्ट कर सके इनका फ्यूचर। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या थी हिस्ट्री, कैसे थे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। स्टे ट्यून्ड एंड आपके कोई भी विचार है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू शेयर इट।